नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे तंत्र मंत्र यंत्र साधना सिद्धियों के इस विशेष एपिसोड में। आज का विषय हमारे एक दर्शक ने मुझसे सवाल किया था कि गुरुजी, नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में प्रकाश डालिए। अगर आप जल्दी में हो तो ये वीडियो बंद करके अपना काम पहले निपटा लीजिए, क्योंकि टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो तो मत देखें। सच्चा ज्ञान, सही मार्ग, सही बात आपको बताना मेरा फर्ज है, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो, वक्त ना बर्बाद हो, और जैसा आप किताबों कहानियों में या आप टीवी पे देखते हैं उन चक्करों में ना पड़े। जब बात अप्सराओं की आती है तब हम क्या करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े तांत्रिकों की किताबें होती हैं, इसमें लिखता है कि अमावस की उस रात को, ठंडक की पूस की ये रात को मैं यहाँ पहाड़ों पे गया, अभी मैं 5 माला ही किया था कि मुझे पायल की आवाज आना चालू हुई, हवाएं तेज चलने लगी, चांद धीरे धीरे बादलों में छुप रहा था। वो ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि आप उसी में खो जाते हैं, आपके दिमाग को वो हैक कर लेते हैं। 5वें दिन वो खनखनाती मुस्कुराती हुई सी आई, ऐसा किया, आलिंगन कर लिया, परम सुख की आनंद दिया। अब आप सोचे इससे बढ़िया कुछ है नहीं, मुझे भी करना चाहिए, कैसे भी करना चाहिए, किसी भी हालत में करना चाहिए। आप उतावले हो गए। 80% अप्सरा करने का उद्देश्य लोगों का सेक्सुअल रहता है, बुरा मत मानना। चैलेंज इस बात का कि अप्सरा आए, मैं उसके साथ संबंध बनाऊं, वो मेरे साथ संगनी बन के रहे। ये मूर्खतापूर्ण ज्ञान है, लोगों को मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अगर आप विदुर हो या आप विवाहित हो, दोनों अवस्था में ये कर सकते हैं, अप्सरा को रख सकते हैं। लेकिन आप गृहस्थ आश्रम में हैं तब आप ऐसा ना करें। आपकी अप्सरा, आपकी सुंदरी, आपकी पत्नी, वो कैसी भी हो, काली हो, कलूटी हो, दांत बड़े हो, आंख टेढ़ी हो, नाक टेढ़ी हो, कुछ नहीं, वो आपकी पत्नी है, आपकी देवी है, आपकी शक्ति है। आप सिर्फ उसको खुश रखिए, घर में अन्न धन भंडारे सब भरे रखेंगे। लेकिन पत्नी भी उस योग होना चाहिए, कुलच्छनी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अप्सरा की, नाभि दर्शना। नाभि दर्शना अप्सरा जो हम सिद्ध करते हैं, साधना करते हैं, साधना एक तंत्रोक्त होती है, एक मंत्रोक्त होती है, और सबसे उच्च कोटि की साधना जो योग के साथ मंत्रोक्त होती है, दोनों का। वो चाहे विश्वामित्र रहे हो, वो चाहे ऋषि अणय रहे हो, चाहे वो मुनि केतकी रहे हो, या ऐसे सिद्ध साधक अभी भी हमारे बीच हैं जिन्होंने योग मंत्रों के बल पे सात्विक साधना यानी सात्विक पद्धति से इस साधना को किया, सफल हुए, और वो स्वयं सुखी हैं और लोगों को भी सुखी कर रहे हैं। तो तामसिक साधना ना करें, निवेदन है हाथ जोड़कर। क्षणिक सुख रहता, लेकिन बाद में दुर्दशा, रौरवा नरक के समान भोगना पड़ता है। आज हम बात जो दर्शना पे कर रहे हैं पूरी करेंगे, चर्चा ध्यान से सुनना। कुछ साधक हमारे पास आते हैं बड़ी अभिलाषा लेकर, सबके पास जाते हैं कि गुरु जी बस तुम ही हो, माता पिता तुम ही, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप यूट्यूब पे सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छा। मीठी मीठी बातें करते हैं, कोई सबसे अच्छा नहीं है। जब तक किसी को आप आजमाइए ना, देखिए ना, समझिए, तब तक किसी को आप अच्छा बुरा नहीं कह सकते। साधना हमारे पास बहुत साधक आए जिनको मैंने करवाई, उनका सबका कांटेक्ट नंबर लिखता हूं, आप चाहेंगे संपर्क कर सकते हैं। तो अप्सरा 10 में से 4 लोग कर पाए,
3 लोग कर पाए साल में। यक्षिणियाँ तो लोग 7-8 कर लेते हैं। जिन शैतान वाले तो 10 में से 7-8 कर लेते हैं। यानी रेशियो इसका 60-70 का रहता है। सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। सफल कौन लोग होते हैं? जिनके मन में शंका ना हो। साधना के समय कुछ लोग, हमने बताया 21 दिन की साधना और जाप कर रहे हैं, 5 दिन हुआ जाप करते हुए, उनके मन में फोन किए, गुरुजी आज 5 दिन हो गया है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो अगर इस तरह की मानसिकता होगी, पूरी जिंदगी करोगे, मालूम क्या, खुद भी नहीं मालूम पड़ेगा कि तुम कौन हो। साधना का जब सूत्र ही नहीं मालूम तो कहां से सफल होगे। जब हम साधना पे बैठते हैं तो सत्य प्रत्यक्ष की कामना त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार बोलते हैं लोग कि भैया अब दुनिया से मोह माया छूट गया, मुझे किसी चीज में बस मुक्ति मिल जाए, किसी चीज का लालच नहीं, सब मेरे लिए बेकार है, बस ईश्वर से ये मनाता हूं मुक्ति मिल जाए, बिल्कुल लालच नहीं करता हूं, ये सब कुछ मन में नहीं रह गया, किसी चीज की अभिलाषा नहीं, लालच मिट गई, बस मुक्ति मिल जाए। लेकिन अभी लालच है किस चीज की? मुक्ति की, मुक्ति की लालच है। और जो लोग बार बार मुक्ति की लालच, हवस है कि मुझे भी मुक्ति मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति किसको मिलती है? जो एकदम शून्य हो जाता, मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, खाएंगे तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो अच्छा, मिलेगा पहनने को पहनोगे, नहीं मिलेगा तो अच्छा, मस्त मलंग, उससे मुक्ति मिलती है। जीव को शिव से मिला दे। बात दर्शना नाभि की कर रहा हूं, ध्यान सुनना। तो साधना में तभी सफल हो सकते हैं, वो कोई भी साधना हो, कुछ नियम है, ध्यान रख लिए। गुरु के प्रति आस्थावान, जल्दीबाजी नहीं करना, एक बार में सफलता ना मिले तो इसको त्यागना नहीं चाहिए, या विश्वास को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको विश्वास को दुगना करना चाहिए कि अब मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं, अगली बार निश्चित सफलता मिल जाएगी। ऐसे तमाम उदाहरण है कि एक एक बार में, हमारी गुरु माता वेस्ट बंगाल में जब हम लोग थे ब्रह्मपुत्र के किनारे, एक एक साधना को 3-4 बार कराती थी, तब जाके सफल होते थे। कोई साधना हम लोग समय से पहले सारी चीजें आ जाती थी। तो डरना, घबराना, जल्दीबाजी, उतावलापन अगर आपके अंदर, तो साधना ना करें, अपना काम धाम करें, कोई रोजगार करें, कोई काम धाम करें जिससे आपका परिवार सुखी रहे। और अब नंबर दूसरी बात आती, लोग कहते हैं गुरुजी गारंटी क्या है? तो गारंटी ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं ले सकता, गारंटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके अंदर इच्छा है, लगन है, विश्वास है, आस्था है, जो मैंने सूत्र बनाए वो है, तो निश्चित सफल होंगे। जरा से विचलित हुए तो गुरु आपको सिर्फ एक मार्ग बता सकता है, संभाल सकता है, बाकी तो चलाना तो आपको पड़ेगा। जैसे साइकिल चलाते वक्त आपको पकड़ता नहीं है कोई, पकड़े चलो चलो ठीक है, आगे देखते रहो, चलते रहो, और पीछे से छोड़ देता है, और आप सोच लो पीछे पकड़ा चला जा रहे, सीख जाते हो ना। मोटरसाइकिल जब पहली बार चलाते हो तो आप बहुत चौकन्ने रहते हो, बैलेंस कहीं भिड़े ना, ये वो, कहीं ध्यान नहीं देता अगल बगल। जिस मार्केट में आप डेली निकलते हैं हेलो हाय होता है, लेकिन पहली बार जब मोटरसाइकिल चलाते हैं उस समय हेलो हाय छोड़ देते, सिर्फ मोटरसाइकिल सुई और ब्रेक पे ध्यान रहता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं चोट ना खा जाऊं, कहीं किसी से भिड़ ना जाऊं। ऐसे कई दिन करने के बाद आप रवा हो जाते हैं, एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। यही साधना का भी नियम है। तो जो लोग इस साधना को करना चाहेंगे, इसका समय किसी भी शुक्ल पक्ष के पंचमी से स्टार्ट होती, 40 दिन की साधना होती है। निर्जन स्थान पे करना चाहिए जहां छत ना हो। ध्यान रखो, घर में कमरे में बैठ के साधना ये नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल से जुड़ी हुई पावर है। बाग बगीचा, मंदिर का प्रांगण, खुला मैदान, या आपका छत जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, रोक टोक नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 दिन की इस साधना में आपको योग का भी सहारा लेना पड़ेगा, वो चीज हम बताएंगे। प्रतिदिन आप हमसे संपर्क में रहेंगे, साधना करने से पहले कॉल पे कि गुरुजी मैं करने जा रहा हूं, आफ्टर साधना के सेकेंड डे 10 बजे कि गुरुजी आज मेरे साथ ऐसे अनुभव हुआ या मुझे ये कष्ट हुआ। ठीक है, 40 दिन आपको कोशिश करना चाहिए किसी अन्य स्त्री के हाथ का भोज नहीं लेना है।
माँ, बेटी, बहन कहलाऊं। विधवा स्त्री का भोजन नहीं करना, वो चाहे माँ हो, बेटी हो या बहन हो। और ये साधना के पश्चात आप एकांत में प्रतिदिन शयन करेंगे, किसी से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। साथ ही आप देखेंगे जो 35 दिन से 40वां दिन रहेगा, इसमें शक्ति अप्सरा संपूर्ण रूप से आपको दर्शन देना चालू कर देगी। लेकिन साधना को रोकना नहीं है, आपको 40 दिन पे ही समापन करना है। आफ्टर 40 डेज में वो आएगी। आने के साथ वचन लिया जाता है। साधना की शुरुआत में संकल्प लिया जाता है कि किस रूप में बुला रहे हैं, किस भाव से बुला रहे हैं, उसी रूप में आपके साथ जीवन भर रहेगी। ध्यान रखें, अप्सराओं से कभी कोई अनैतिक कार्य नहीं कराना चाहिए, जैसे किसी को दंड देना, किसी को पीड़ा देना, किसी को हानि पहुंचाना, ऐसा नहीं कराना चाहिए। ऐसा तब कराना चाहिए जब आपके पीछे लोग पड़ गए हों, आपके बच्चों के पीछे पड़ गए हों, आपके धर्म के पीछे पड़ गए हों, आपके राष्ट्र के पीछे पड़ गए हों, आपके जीव के पीछे पड़ गए हों, तब प्रयोग करना चाहिए। तो साधना जब भी करें मजबूती से करें। साधना काल में कहीं आना जाना निषेध है। इसीलिए लोग देखो पहाड़ों पे चले जाते थे, जंगलों में साधना, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्तीदारी नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं, तब वो सफल होते थे। आज हम सोचते हैं रात को खाना वाना खा के टीवी भी देख के साधना करें 2-3 घंटे कमरे में, उसके बाद जाएं अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ लेटें, एंजॉय करें, सुबह उठे नहा धो के ऑफिस निकल जाएं, बिजनेस में निकल जाएं, जाके पिज्ज़ा खाएं, मोमोज खाएं, ये करें वो करें, शाम को फिर साधना करें। तो ये हवाई ख्वाब देखना बंद कर दो, कभी सफल नहीं होगी। तो जो लोग इस तरीके की साधना करना चाहते हैं वो हमसे कभी भी, आप शुक्ल पक्ष के पंचमी से पहले आप 4-5 दिन पहले मिल सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, आपके पीछे समय दूंगा, सही साधना दूंगा, तो उसका अनुदान लूंगा, क्योंकि फ्री में सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूं कि आपको क्या दिक्कत है, इसके लिए ये करा लो वो करा लो, या आपके बारे में बता सकता हूं। जहां मैं पर्सनल समय दूंगा वहां अनुदान लूंगा, क्योंकि सभी लोग ले रहे हैं। क्यों सिखाऊं भाई बात आपको फ्री में, क्यों सिखाऊं ये बताइए। कोई किसी का नहीं है। हम इन 5 सालों में देखा हूं, लौट के कोई नहीं आया जो बड़े बड़े वादा करते थे, गुरुजी आपका बेटा हूं, सर कटा दूंगा, कलेजा निकाल के दर दूंगा। गुरुजी आप भी याद करोगे कि कोई चेला मिला था, और याद कर रहा हूं आज भी कि कोई चेला मिला था, सीख के भाग गए, दोबारा आ ही नहीं रहे हैं, और वहां कमा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कभी नहीं पूछ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा को भी नहीं आते हैं। दुनिया मतलबी है, सत्य कह रहा हूं, ठीक है, दुनिया मतलबी है। कोई रिश्तेदारी नहीं रखना, कोई दोस्तीदारी नहीं रखना है, ठीक है। आओ सीखो, अनुदान दो, आप अपने यहां खुश रहो, लोगों का भला करो, गुरु शिष्य का परंपरा रहेगा। ऐसे भी शिष्य हैं जिन्होंने चीजें सीखी, और बहुत गरीब आदमी बेचारे, लेकिन उनका भाव, वो हर पूर्णिमा को आते हैं, और जब भी आते हैं अपने खेत की जो सब्जियां होती, भाव देखिए कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लाते हैं, और वो तरक्की भी कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसे आचार विचार रहता है वैसे उसके बच्चे होते हैं, उसका परिवार उसी तरीके से पनप जाता है, उसी तरीके से उसके साथ घटनाएं भी होती हैं। तो जो साधना करना चाहते हैं तो शीघ्र मिलने, कॉन्टैक्ट नंबर 911180364009, दूसरा 74972880, दूसरा नंबर है 7497982880, और पहला नंबर क्या है 9118036409। इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप जरूर अच्छे परिवार से होंगे जो अच्छी चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं। ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। हंस रहे हैं आप, कभी कभी देखने को मिलता है जल्दी का काम शैतान का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको, आपके परिवार को खुश रखे, सुखी रखे। जय माता।